शुरू वाला पा के बबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेडिंग टाइप 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अच्छा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीटीसी के प्राइस एक्शन के बारे में, मार्केट मैनिपुलेशन के बारे में। सीपीआई डाटा तो अच्छा आया था लेकिन स्टिल मार्केट मूव नहीं कर रही जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी। लास्ट डे आई वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू टेक 87 के एटलीस्ट, लेकिन मार्केट ने उस तरह की मूव्स नहीं ली। क्या वजह है कि मार्केट ये मूव्स नहीं ले पा रही है? क्या वजह है कि प्राइस मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो है और कॉन्टीन्यूसली ब्लीड कर रही है मार्केट? अगर आप मार्केट को, ओवरऑल मार्केट को देखें तो होल ऑफ द क्रिप्टो मार्केट इज़ इन रेड, एक्सेप्ट फ्यू कॉइन्स जो कि किसी न किसी वजह से थोड़े से, इतने ज़्यादा पंप नहीं है, बस थोड़ा बहुत बहुत परसेंटेज इनकी अप एंड डाउन चल रही है। ठीक है, आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और दूसरा हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि मेन रीज़न क्या है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बीटीसी की प्राइस एक्शन से। यहाँ से आप देख सकते हैं कि बीटीसी का जो क्लोज है वो 81,000 के ऊपर हुआ था और राइट नाउ मार्केट जो है वो थोड़ी सी मूव कर रही है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, तो आप एग्जैक्टली देखेंगे कि बीटीसी जो है हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्टली उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर मूव कर रही है। यही इसकी सपोर्ट बन रही है और यही इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। इस तरह की मार्केट कंडीशन में आपने प्रॉफिट कैसे लेना होता है और आपने ट्रेड कैसे उठानी होती है कि लेट्स सपोज मार्केट ने थोड़ा सा पंप किया, वो बाउंस बैक हुई, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इसका जो मिड पॉइंट होता है, आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो मिड पॉइंट होता है, उसमें आप कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आप ट्रेड उठाएं। और मैं अगर मार्केट की जो मूव है वो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटीज़ नीचे पड़ी हुई हैं, तो आप जो नीचे वाला रीजन होता है वहाँ पे ट्रेड उठाते हैं, या इधर भी आप ऑर्डर लगाते हैं, इधर भी ऑर्डर लगाते हैं, तो आपकी प्राइस इसके दरमियान में आ जाती है। और आपका जो टेक प्रॉफिट रीजन होता है, आपकी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होती है वो आपका टेक प्रॉफिट होता है। इस केस में आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारी सपोर्ट के ऊपर प्राइस आई, यहाँ से जब वो बाउंस बैक हुई तो एग्जैक्टली जो हमारी रेजिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा ऊंचा करते हैं, बड़ा करते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊं आपको, तो आप देखेंगे कि ये एक अच्छा पंप, आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं इस तरह की मार्केट्स में। और यहाँ से 2% का आप आराम से इजीली 1.8 1.9% का पंप जो है वो उठा सकते हैं। यहाँ पे आपने ऑर्डर लगाया और यहाँ पे आपका टेक प्रॉफिट हो। अगर आप लेवरेज ट्रेडर हैं और आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपने यहाँ पे जब ऑर्डर लगाया, तो जो आपका प्रीवियस लो होता है, लेट मी शो यू। इस तरह की कंडीशंस में जो आपका प्रीवियस लो होता है, जैसा कि इस केस में ये आपका प्रीवियस लो है 79,000, तो आपने यहाँ पे ऑर्डर लगाया और 79,000 से नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर तो मार्केट थोड़ी सी और नीचे मूव करती है, यहाँ पे दोबारा से ऑर्डर लगाते हैं अपनी प्राइस को मैनेज करने के लिए, और स्टॉप लॉस आपका इससे नीचे ही होना चाहिए। ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेडर थोड़ा सा इस तरह की मार्केट्स में सफ़र करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है हमेशा अपनी लिक्विडिटी की तरफ मूव करती है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, प्राइस नीचे आई, लिक्विडेट किया, ऊपर लिक्विडिटी बनी, प्राइस आई, लिक्विडेट किया। अब यहाँ पे लिक्विडिटी बनी है तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस जो है वो इधर मूव करेगी, इनको लिक्विडेट करेगी और फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट मूव आएगी। अगर हम लिक्विडेशंस की बात करें और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें, 3 मंथ टाइम फ्रेम के ऊपर, तो बीटीसी की बहुत सारी लिक्विडिटी जो है वो 70,800 और 70,000 से लेके 72,000 74,000 की रेंज में बन रही है। अगर हम बीटीसी की मेजर सपोर्ट रीजन्स के ऊपर बात करें, तो हमारे जो मेजर सपोर्ट रीजन है वो भी इसी पॉइंट के ऊपर बनता है। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो हमारा यही ये जो है वो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर फ्लिप होता भी है, इन दैट केस यहाँ पे प्राइस यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है। दिस विल बी द रीजन। अगर हम अपने दूसरे ग्राफ के ऊपर जाएं, तो दिस दिस शुड बी द रीजन, जो बाइंग रीजन भी हो सकता है। और इस रीजन में ये येलो लाइंस जो आपको नज़र आ रही हैं, ये मैंने ड्रॉ की हुई हैं लिक्विडेशंस की वजह से, कि यहाँ पे लिक्विडेशंस भी पड़ी हैं। तो अगर हम दोनों चीज़ों को मिलाएं, इंडिकेशंस को मिलाएं और इसके साथ हम इस चीज़ को मिलाएं जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, और इसको हम अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा जूम आउट करता हूं मैं इसको, ताकि आपको ये चीज़ सही तरह से नज़र आए। अगर हम अपने ऑर्डर्स को देखें तो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि प्राइस हमेशा आपकी लिक्विडेशंस की, मोस्ट ऑफ द टाइम, लाजमी नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी प्राइस जो है वो इन लिक्विडेशंस को ग्रैब करती है। सोलाना की बात करें तो सोलाना अपने पैटर्न को प्ले कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। इस तरह की मार्केट कंडीशंस में, जैसा कि आपको पहले से पता हो
कि यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया इसने, तो इन दैट कंडीशन हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं और मैं आपको वहाँ से ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस तरह की मार्केट्स में आपने इसको कैसे प्ले करना होता है। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने अपनी जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर दिया था और नीचे आ गई थी, और आफ्टर नेक्स्ट डे जो है फ्यू डेज इसी रेंज में रही, और यहाँ पे ट्रम्प की ट्वीट की वजह से मार्केट दोबारा से पंप। सो इन दैट केस क्या होता है, जब आप अपने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो यहाँ पे आपने देखना ऐसे होता है कि अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने पंप किया, यहाँ पे स्टे करने की कोशिश की, स्टे नहीं की और इसने अपनी कैंडल नीचे क्लोज कर ली, इन दैट केस जब थोड़ी सी भी प्राइस वापस आती है तो यहाँ पे आप अपना रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अपना शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर देते हैं। ठीक है, ये फ्यूचर ट्रेडर्स वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये स्पॉट वालों के लिए नहीं बता रहा। तो यहाँ पे जब आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं तो आपका टेक प्रॉफिट पॉइंट आपकी नेक्स्ट सपोर्ट होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी सपोर्ट है। ठीक है, 31 की जो 131, इसको हम हटा देते हैं और हम इसको ऐसे देखते हैं, 131 आपकी सपोर्ट है, ये आपकी लाइन आपकी रेजिस्टेंस थी, इसको हम रेड कर देते हैं तो आपको आपको सही तरह से नज़र आ रहा हो। ठीक है, या किसी और कलर में ले जाएं, येलो कर दें, आपको अच्छी तरह से नज़र आएगा। तो ये जो लाइन थी ये आपकी रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की और ये आपका टेक प्रॉफिट पॉइंट होगा। और जब आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, आपने कैंडल्स को देखा, और जब आपने इस चीज़ को देखा तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये इस कैंडल का जो हाई होगा दैट विल बी योर स्टॉप लॉस पॉइंट। ठीक है जी, इन गुड सिनेरियो अगर तो प्राइस नीचे मूव करती है तो आप प्रॉफिट ले लेंगे, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो अगर प्राइस ऊपर मूव करती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होता। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम अपनी जो इसकी मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन थी, जो कि ये एक ट्रेंड लाइन थी, इसको वो ब्रेक कर चुका है, और राइट नाउ हमारी जो इसका मेजर सपोर्ट रीजन था उसको भी ब्रेक कर चुका है। और इसके नेक्स्ट टारगेट्स अगर हम देखें, अगर बेरिश कंडीशन को देखें तो इसकी बेरिश कंडीशन में 14-1500 के दरमियान इसका नेक्स्ट टारगेट है, 1400 से 1500 के दरमियान इसे यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी। अगर हम इसके बुलिश एक्शन के बारे में बात करें तो फर्स्ट इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगी 2100 से लेके 2400 के दरमियान, जो इसका सपोर्ट रीजन था, अब यही इसकी ये रेजिस्टेंस रीजन बन जाएगा, इसे कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप। XRP को देखें तो XRP 2.1 से 2.3 की रेंज में फिर रही है। अगर तो इससे ऊपर कैंडल क्लोज करता है 4 घंटे की या डेली कैंडल की कंफर्मेशन देता है तो इन दैट केस हमारे पास ये रीजन होगा ट्रेड करने के लिए, इस रीजन से लेके इस रीजन तक आप इस रीजन के ऊपर अपनी ट्रेड को प्लेस करते हैं, और जो लास्ट आपकी 4 घंटे की कैंडल होती है उससे नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, और फिर आप वेट करते हैं मार्केट को मूव करने का कि मार्केट अपने आपके टारगेट पॉइंट्स के ऊपर मूव करे, तो ये आपका टेक प्रॉफिट 1 होता है। और जो नेक्स्ट आपका टेक प्रॉफिट होगा वो आपका नेक्स्ट रीजन, जो आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी वो होगी। तो किसी भी मार्केट को ट्रेड करने के लिए आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसको जानने के लिए आप मेरे चैनल के ऊपर जो दी गई वीडियोस हैं उनको जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करनी है। मेरा एक कोर्स है, उसको आप देखें, सीखें, फ्री कोर्स है, उससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वहाँ से आप अपनी ट्रेड्स को बेहतरीन तरीके से उठाने की सलाहियत रखेंगे। ठीक है, अभी अगर हम कार्डानो एडीए को देखें तो कार्डानो जो है हमारी इस सपोर्ट 0.6 और 0.7 के दरमियान फिर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब पॉइंट इस हमारी सपोर्ट के ऊपर आई थी तो दिस शुड बी द पॉइंट जहाँ पे आपने ट्रेड लगाई, आपने वेट किया ट्रेड को मैच्योर होने के लिए, पहले 4 घंटे आपने वेट किया, 4 घंटे के बाद आपने इस पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, इन दैट केस आपका प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट ये हुआ। अब यहाँ से अगर हम इस चीज़ को देखें तो ये मार्केट आपकी 16% पंप हुई, अगर आपने यहाँ पे 10x की लेवरेज ली तो आपका 160% का प्रॉफिट बन गया। अब हम देख लेते हैं बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर कि मार्केट बेरिश क्यों हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा जो है वो निकाला गया है पिछले 2-3 दिनों में। देखें जो टॉप स्टोरेज हैं उन सब में ये बात आ रही है कि जो मार्केट से पैसा वाइप आउट हो गया है, और जब ये पैसा इस तरह वाइप आउट होता है और हमारे यहाँ पे अगर हम अपनी ईटीएफ के फ्लो को देखें तो वो भी कॉन्टीन्यूसली नेगेटिव जा रहा है, इस तरह की कंडीशंस में मार्केट्स जो होती हैं वो पुल बैक लेती हैं, डंप लेती हैं, और डंप जब मार्केट डंप हो रही होती है दैट शुड बी द
बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप अपनी बाइंग कर सकें, जहाँ पे आप अपनी ट्रेड्स को प्लेस कर सकें। और जब मार्केट थोड़ी सी भी फ्लरिश करती है, थोड़ी सी भी ऊपर जाती है, रिकवर करती है, तो इन दैट केस आप अपना वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इस फर्दर अपडेट्स के लिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। शुक्रिया।